बहुत ज़्यादा झड़ते बाल, उम्र से पहले ही बालों का सफ़ेद होना, सभी बालों के समस्याओं। लिए मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ग्रो ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपको भी देखिए इस तरह के घने, काले, लंबे बाल चाहिए तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ। जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है, इंस्टेंटली आपका हेयर फॉल 100% कम हो जाएगा। 50% तो तभी आपको रिजल्ट दिख जाएगा जब आप ये रेमेडी यूज़ करोगे। बाकी का रह गया 50%, तो इस रेमेडी को आपने जब भी आप बाल धोते हैं, गर्मियों का मौसम है तो हफ्ते में लगभग 3 बार तो आजकल हर कोई बाल अपने धोता ही होगा, तो आपने हफ्ते में 3 बार ही इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। और रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपके घर में मिल जाएंगे इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इसको कैसे कैसे हम तैयार करेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ सेम वैसे ही तैयार करना। बहुत बार यहाँ पे कमेंट आते हैं कि भाई हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जब आप प्योर चीज इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलेंगे। प्योर चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपको लेकर के आपके पास आई हुई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं मेथी दाना की। मेथी दाना इस तरह से, ये मोटे वाला मेथी लेना है आपने, साबुत लेना है। जो भी चीजें हैं साबुत लेंगे हम, उसके बाद ही हम फिर उसको पाउडर फॉर्म में तैयार करके रेमेडी को तैयार करेंगे। लेकिन पहले साबुत क्यों लेंगे? साबुत इसलिए लेंगे क्योंकि चीजें जब आपके पास प्योर होंगी तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो ये जो मोटे वाली मेथी होती है जिसको हम मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो वाली आपको लेनी है। बाकी जो बारीक वाली होती है ना, वो वाली आपको नहीं लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ले ली मेथी। कितनी लेनी है? आपने लेनी है, अगर आप पूरे हफ्ते के लिए इकट्ठा ही बना देने चाहते हैं रेमेडी को तो आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन आपने इसको स्टोर करके रखना, फिर फ्रिज के अंदर बाहर मत रखें। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से मैं बताऊंगी उस तरह से, स्पेशली स्टोर करने वालों के लिए, क्योंकि हम इसको आयरन के बर्तन में बनाने वाले हैं और आयरन के बर्तन में आपको पूरा हफ्ता भर ही इसको नहीं छोड़ना है। इस चीज का भी खास ख्याल रखना है। तो मेथी मैंने ले ली। अगर आप पूरे हफ्ते के लिए बना रहे हैं तो लगभग 3 चम्मच आपने लेनी है। जैसे मैंने बताया कि 3 बार आपको हफ्ते में इसको लगाना है, तो अगर सिर्फ एक बार के लिए बना रहे हो, देखो रिजल्ट तो तभी अच्छे आते हैं जब हम फ्रेश चीज को बनाते हैं और फ्रेश ही उसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी कई बार देखो हमें झंझट लगता है, टाइम नहीं होता है, तो इस केस में आप बना करके स्टोर करके रख लेना। तो 1 चम्मच एक बारी के लिए काफी रहेगा। अगर 3 बारी के लिए आपने इकट्ठा ही बना देना है तो 3 चम्मच आपने मेथी दाना के ले लेने हैं। लेने कितने हैं? बहुत बड़ा चम्मच नहीं, जैसे अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बड़ा चम्मच है, छोटा चम्मच लेना है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। इसके बाद सेकंड, आप देख ही रहे होंगे कि मेरी प्लेट में कुछ है, तो ये है जी आंवला। और कैसा आंवला है? ये देखिए, ये सूखा हुआ आंवला है। आंवला के ना हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये हेयर ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ आपके बालों को काला करने के लिए। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि नेचुरली आपके बालों को काला करता है। अगर सफेद हो गए हैं तब भी उसको दोबारा से ब्लैक में टर्न कर देता है। बस शर्त है कि आपको इसको आयरन के पॉट में पका करके ही इस्तेमाल करना है। और जितनी बार आप बालों को धो रहे हो, एक मतलब नहीं, ये हल्की हल्की आपके डाई की तरह काम करेगा। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आज के आज ही आपने लगाई और बिल्कुल जो सफेद बाल थे वो काले हो गए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि जब आप हर बार इसको लगाते रहोगे तो एक कोट की तरह, मतलब एक जैसे हम यूं ही समझ लीजिए कि आप स्मूथनिंग करने या कैरेटिन करने पार्लर गए हो ना, तो वहां पे आपको क्या करते हैं कि वहां पे जो केमिकल्स होते हैं लेयर बाय लेयर लगते रहते हैं, उसके बाद जो भी उनका प्रोसेस है वो चलता रहता है, तो एक कोटिंग आपके बालों के ऊपर चढ़ती जाती है। तो उस तरह से ये जो आंवला है, इसकी भी कालेपन की कोटिंग आपके बालों पे चढ़ती रहती है हर बार। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना होगा तो आप जब रेमेडी बनाते हो ना आंवला की, इसमें किसी भी लोहे के बर्तन में, तो उसमें अगर आप हाथों से अप्लाई कर रहे हो, हाथों पे लग जाती है, तो आप देखना कि कम से कम 3-4 दिन ना आपके हाथों से वो कालिख जो है ना वो जाती नहीं है। तो जब भी आप रेमेडी को अप्लाई करें तो इस चीज का भी खास ख्याल रखें कि आप ग्लव्स वगैरह पहन लें, उसके बाद ही लगाएं, या कोई पॉलीथीन वगैरह, जिससे कि आपके हाथों पे ये चीज ना लगे। बाकी जब आप कपड़े वगैरह धोओगे ना अपने हाथों से तब वो जाएगी, या बर्तन आप धोते हो तो तब भी 2-3 दिन लग जाएंगे, आपको खुद दिखेगा अपने हाथों में कि इस तरह से ये काम करता है। तो इसी तरह से आपके बालों में भी ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 चम्मच के जितना आंवला ले रखा है। ये लिया है ड्राई आंवला, और ये हर जगह आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। मैं टैग कर दूंगी जो भी चीजें मैं यहाँ दिखा रही हूँ। बाकी आप अपने पंसारी की शॉप पे या मार्केट में जहाँ आयुर्वेद वाली ये चीजें मिलती हैं वहां पे जाकर के देखोगे तो आपको ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो लेना आपने इसी तरह से है, ड्राई फॉर्म में। इसके बाद ही हम इसको आगे मैं बताती हूँ क्या करना
करना है। इसके बाद थर्ड जो चीज़ जो कि हमारे बालों को काला करने के लिए प्लस हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए है, वो है कलौंजी। ये भी अनियन सीड्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये आपने लेने हैं, यहाँ पर जितनी आपने मेथी ले रखी है उतनी ही आपने क्वांटिटी सारी चीज़ों की सेम रहेगी। 1 चम्मच मेथी है, 1 ही चम्मच आपकी कलौंजी रहेगी, 1 ही चम्मच आपका आंवला रहेगा। तीनों चीजें हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत बेस्ट हैं, बालों को सिल्की शाइनी भी बनाती हैं, साथ ही साथ मतलब बालों को जो ये आप देख रहे हैं कि बाल बहुत ज्यादा घने हैं, तो इस तरह से आपके बालों को भी ये घना बना देती हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद अब देखिए क्या करना है आपने। चौथी जो चीज लेनी है ये है, देखो जी, तेज पत्ता। जी हाँ, तेज पत्ता जो हम मसाले की तरह मतलब जब भी हम खाना बनाते हैं तो जो सूखे मसाले ऐड करते हैं वहीं पे हम तेज पत्ता का भी इस्तेमाल करते हैं, वही तेज पत्ता है ये, और कुछ नहीं है। तो ये आपने लेना है। यहाँ पे मैंने 3 पत्ते ले रखे हैं, हफ्ते भर के लिए 3 पत्ते आपके काफ़ी है। अगर बड़े साइज़ का है, देखो साइज़ ये देख लीजिए, इस तरह का साइज़ है, बाकी क्वान्टिटी को इस हिसाब से आप ले सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये भी आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करती है। इसके अलावा एक और चीज़ आप ले सकते हैं, अगर ये आपके घर में ना हो तो इसकी जगह पे भी आप क्या ले सकते हैं, क्लोव, जो लौंग होते हैं। लौंग आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको ये ना मिले तो आप लौंग ले लीजिएगा। लौंग भी ऐसे ही 4 से 5 ही लेने हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेने हैं, गर्म तासीर के होते हैं। बाकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जो लौंग का ऑयल होता है ना, वो भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं लगाना आपने कभी भी बालों में, उसको हमेशा किसी और ऑयल के साथ डाइल्यूट करके ही लगाया जाता है। तो ये चीजें ली मैंने, 4 चीजें। अब देखिए क्या करना है, इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड करने जा रही हूँ, वो देखिए आप सुन के हैरान रह जाओगे, ये है चीनी। जी हाँ, शुगर, व्हाइट वाली शुगर जो है, ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए कैसे काम आएगी। जब हम ये चीजों का ब्लेंड तैयार करेंगे, देखो इसको अभी नहीं ऐड करना है, ये बाद में जाएगी, इसलिए मैंने साइड में रखी, ये बाद में जाएगी। कैसे, अब देखो ये जो सारी चीजें ली हमने, इनको क्या करेंगे कि आपने इसको तवे पे रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट करना है बढ़िया तरह से। जब धुआं आने लगेगा, खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी, तो इसको आपने अलग कर देना है। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ के, ज्यादा ठंडा भी नहीं, मतलब हल्का सा गर्म रहे, तो मतलब मिक्सर जार में ना पीसने के लिए बहुत इजी हो जाता है, तो बहुत बारीक तरह से आप उसको पीस पाते हो। ऐसे आंवला जो होता है ना, अच्छे से आप अगर डायरेक्ट ही लोगे तो पीसेगा नहीं, इसलिए स्पेशली आंवला को तो आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर आपने इसको रख दिया और फिर मिक्सर जार में अच्छी तरह से पीस लीजिए। जितना बारीक आप पीस सकते हो उतना आपने पीस लेना है। ये जो 4 चीजें ले रखी हैं, ये चीनी नहीं आपने ऐड करनी अभी, ये हम बाद में ऐड करेंगे। फिर आपने क्या करना है कि आपने लेना है बर्तन, आयरन का, आप कढ़ाई ले सकते हो या फिर कोई भी छोटा बर्तन जो भी आपके पास अवेलेबल है घर पे, लोहे का, वो ही आपने लेना है। लोहे का बर्तन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंवला जब ऑक्सीडाइज होगा, ये जो कलौंजी है ये लोहे के साथ जब मिक्स होगा आयरन इसमें, तो ये गहरा काला कलर छोड़ता है। जो काला कलर आपके बालों में कोट कर रहा था ना, तो वो बिल्कुल एकदम पक्का कलर बन जाएगा। जैसे मतलब कि आप डाई लगाते हो, एकदम जादुई सा चमत्कार हो जाता है कि आपके बाल एकदम सफेद से काले हो जाते हैं। तो वैसा पहली बार में तो नहीं होगा, लेकिन आप रेगुलर जब यूज करोगे, महीने भर में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो बाकी काले बाल हुए ना हुए, लेकिन आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी। जिनको भी शिकायत है कि भाई रुक गई है ग्रोथ, जैसे बढ़ ही नहीं रही है, बाल घने ही नहीं है, तो ये देखिए मतलब मेरे बाल कितने घने हैं, आप देख ही सकते हो अपने आप में प्रैक्टिकली, तभी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बालों को खोल के बैठी हुई हूँ। अच्छा, और मैं हेयर वॉश करने ही जा रही हूँ। जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है तो मैं अपने बालों में कोई ना कोई रेमेडी जरूर अप्लाई करती हूँ, और उसी का नतीजा है कि बाल देखो अभी तो आपको दिख रहे हैं ना कि बिल्कुल काले हैं। तो एक दिन नहीं, मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ। बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं, जिनमें भी मैंने बताया है कि मैं जब भी बालों को धोती हूँ तो अपने कोई ना कोई रेमेडी जरूर अप्लाई करती हूँ। ठीक जी, तो ये सारी आपने ली, 1 गिलास पानी का ऐड करके अच्छी तरह से इसको पकाया। अगर आपने ज्यादा चीजें ली हैं, मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, तो पानी भी आपका ज्यादा मतलब लगेगा। आप देख लोगे, आपको खुद अंदाजा हो जाता है। ऐसा कोई बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है कि कितना करना है, क्या करना है, बस 1 गिलास ही डालना है, 2 ही डालना है। अच्छा, अब आपने बड़ा गिलास लिया है, 1 गिलास काफी रहेगा, या फिर आप ज्यादा क्वांटिटी को कर सकते हैं अपने हिसाब से।
फिर जी इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। पकाना इतना है कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ और जो पानी आपने ले रखा था वो आधा हो जाए, बस आधा हो जाए। 2 गिलास लिए हैं तो 1 बच जाए, 1 गिलास लिया है तो आधा बच जाए, इतना कर। अगर स्टोर करने वाले हो तो थोड़ा लिक्विड ही रखना, क्योंकि इतने दिन जब आप स्टोर करोगे उसको तो ऑलरेडी वो गाढ़ा-गाढ़ा होता चला जाएगा। अगर इन केस गर्मी है, गाढ़ा हो भी गया तो आप दोबारा उसको आयरन के पॉट में डाल करके दोबारा से उसमें पानी थोड़ा-सा ऐड करके, मतलब आपके ईज़ी हो जाए बालों में लगाने के लिए, इतना आपने रखना है। खुद आपको कंसिस्टेंसी का पता चल जाता है जब आप चीज़ों को खुद से प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू करते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ हर बार कि भाई खुद से चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कीजिए, यूज़ करना शुरू कीजिए। तभी आपको जो है ना चीज़ों का भी पता लगना शुरू होता है और रिजल्ट के बारे में भी अच्छे से पता, और सुनते रहेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, हेयर केयर हो, चाहे स्किन केयर हो या फिर फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस हो। चलिए जी, तो यहाँ पे आपका पेस्ट जो है वो गाढ़ा सा बन के हो गया रेडी। इसको अब आपने क्या करना है कि जो चीनी आपने ली थी, जब आपका पेस्ट आप गैस बंद करने वाले हो ना, उससे थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा पहले आपने ये चीनी 1 चम्मच इसमें ऐड कर दी, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपने ये चीज़ें कितनी भी ली हैं वो मैटर नहीं है, बस चीनी आपने 1 ही चम्मच ऐड करनी है। 1 चम्मच ऐड कर लिया आपने। अब इसको भी मिक्स कर ले ताकि ये भी इसमें मिक्स हो जाए, घुल जाए, पिघल जाए और अच्छे से चीज़ों के अंदर मिक्स हो जाए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इसको, जो आयरन का बर्तन है इसको रख दीजिए आप। अगर आप रात के समय अपने बाल धोते हैं तो आपने ये क्या करना है, सुबह बना देना है और रात को लगाना है। अगर आपने सुबह अपने बाल धोने हैं तो आप इसको क्या करोगे, ओवरनाइट बना करके रखोगे और बालों में लगा करके आपने, मतलब देखो कम से कम भी 4-5 घंटे तो आपने इसको अपने बालों में ज़रूर रखना है। उसके बाद ही अपना हेयर वॉश करना है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मतलब कम से कम भी आपकी जो आयरन के बर्तन में ये चीज़ें हैं लगभग मिनिमम बोल रही हूँ 7 से 8 घंटे तक रहनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कब आपको बाल धोने हैं, कब इसको अपने बालों में अप्लाई करना है, उसी हिसाब से आप इसको आयरन के बर्तन में रखोगे। आयरन के बर्तन में जब इसको रखोगे, आप जब मिक्स करोगे चीज़ों को, तो देखोगे कि एक बहुत ही गहरा काला कलर आपकी इस रेमेडी में आ गया है। तो इसी तरह का पक्का कलर ये आपके बालों में भी छूट जाता है, छूटता रहता है, छूटता रहता है, और एक टाइम आता है कि आपके जो सफ़ेद बाल थे वो भी काले हो गए, दोबारा से रिवर्स हो गई चीज़ें। तो ऐसा होता है, जब आप यूज़ करोगे तो पता चलेगा, ऐसे नहीं, सुनने भर से नहीं। अच्छा, ये चीज़ आपने कर ली। इसके बाद आपने जब इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करती बार एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आपने रेमेडी बनाई है ना, उसमें 1 चम्मच आपने गुलाब जल की ऐड कर देनी है। अब आप सोचोगे कि ये गुलाब जल का क्या फंडा है, ये क्यों ऐड करना है? गुलाब जल जो है ना आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। ये मैंने आपको स्किन केयर के लिए भी बताया था कि जब भी गर्मियाँ आती हैं, स्पेशली आपको हैबिट होनी चाहिए कि रात को सोने से पहले, गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, कोई भी मौसम है, आपको अपने फेस को क्लीन करके गुलाब जल से टोन करके ही सोएं। टोन करने के लिए क्या करना कि कॉटन में लिया गुलाब जल, उसको ऐसे टैप टैप करते हुए चेहरे पे लगा लिया, ताकि पुश करना है, मतलब अंदर की तरफ को ऐसे ऐसे, ताकि आपकी स्किन के अंदर तक वो जाए। तो आपकी स्किन की जब पीएच लेवल बैलेंस रहती है तो ये पिंपल्स नहीं होते। वैसे ही आपकी जो खोपड़ी है, मीन्स स्कैल्प है, तो यहाँ पर भी अगर आपको इन्फेक्शन रहता है, पीएच लेवल बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पानी सप्लाई में जो आता है अब बरसात के टाइम में कितना गंदा आता है, ब्लीचिंग पाउडर का उसमें इस्तेमाल किया गया होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जिससे मतलब कि हमारी जो स्किन है उसकी पीएच लेवल डिसबैलेंस हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए हमें गुलाब जल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस रेमेडी में भी जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो वो चीज़ जो है, जो आप पानी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या आपके कईयों को क्या होता है कि फोड़े फोड़े से निकल आते हैं, और जब वो ठीक होते हैं ना तो वहाँ से मतलब आपके बाल ही गायब हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होगी आपको, मतलब स्कैल्प में ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसलिए हम गुलाब जल को ऐड करेंगे लगाने से पहले। फिर आपने बढ़िया तरह से रेमेडी को अपने बालों में अप्लाई किया, उसको लगा रहने दिया, मिनिमम लगभग 4 घंटे तो अप्लाई करके रखें, क्योंकि देखो सारी चीज़ें जो है ना, आंवला हो गया, मेथी हो गई, कलौंजी होगी, सब ये नेचुरल चीज़ें हैं, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। अब ये चीनी क्या काम करेगी, एक तो ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छी है, बहुत सारे ऐसे इसमें गुण हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। प्लस ये जो हमने ब्लेंड तैयार किया था, तो इसको एक बांध के रखेंगे, आपने जो बालों में लगा रखा है ना, इसको एक बांध के रखेगी, मतलब इधर उधर नहीं गिरने देगी। थोड़ी देर में जब सूख जाएगा ना तो एकदम चिपक सी जाएगी रेमेडी आपके बालों के साथ, तो आपको मतलब मैश भी नहीं फील होगा और आप काफी देर तक रेमेडी को अप्लाई कर पाओगे अपने बालों में। तो आप इतना कर मतलब इसको जरूर रखें, और आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये आपके ऊपर है टोटल, क्योंकि देखो हम रेमेडी अप्लाई करके सोते हैं तो आपका पिल्लो गंदा ना हो जाए, या मतलब आपको थोड़ा अच्छा फील ना हो। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, तो नहीं हो कंफर्टेबल तो आप मॉर्निंग में सुबह अगर आप 5 बजे भी उठते हो तो भी आराम से आप इसको 3 से 4 घंटे अपने बालों में रख सकते हो। ये रेमेडी बहुत कारगर है, आप एक बार ट्राई करके देखना। बाकी जब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही, वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।